Now we solve some problem of height and distance. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, if a 1.5 meter tall girl stands at a distance of 3 meter from a lamp post, casts a shadow of length 4.5 meter on the ground. Find the height of the lamp post. Height of the लैम्प पोस्ट। पहले हम लोग लैम्प पोस्ट बना लेंगे। तो ये एक लैम्प पोस्ट है ए बी। ये ग्राउंड हो गया। इस पर एक पॉइंट है जी। यहाँ पर एक गर्ल स्टैंड है जिसका हाइट है, लेंथ है हाइट 1.5 मीटर। तो GH गर्ल हो गया। तो इसका जो शैडो बनेगा राइट ऑफ गर्ल बनेगा, क्योंकि लैम्प पोस्ट जो है वो लेफ्ट साइड में है इसके। तो B से रे चलेगा H से पास करते हुए ग्राउंड को मीट करेगा एक पॉइंट P पर, मान लीजिए। तो यही GP जो हो गया इसका लेंथ ऑफ शैडो हो गया। और लेंथ ऑफ शैडो दिया हुआ है 4.5 मीटर। ये शैडो का लेंथ हो गया। हमको निकालना है हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट। तो ए भी लैम्प पोस्ट हो गया। तो ए बी इज ए लैम्प पोस्ट, GH इज गर्ल। तो इसमें ए बी हमको निकालना है। तो ए बी इक्वल हाइट H एज्यूम कर लिया लेट। तो ये हाइट हो गया लैम्प पोस्ट का। और गर्ल का हाइट GH गिवन है 1.5 मीटर। और इसका शैडो GP है। तो GP शैडो का लेंथ दिया हुआ है 4.5 मीटर। तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है BAP और दूसरा बन रहा है GHGP। तो ये दोनों राइट ट्रायंगल से निकल जाएगा या सिमिलरिटी से निकलेगा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है राइट ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी से भी हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। और ऐसे हम लोग निकालेंगे तो राइट ट्रायंगल को एज्यूम करके तो ये एंगल P को हम लोग मान लेंगे कि थीटा है। यानी कि एंगल APB इक्वल हो जाएगा एंगल GPB
एच, ये दोनों सेम एंगल है, तो इसको हम लोग एज्यूम कर लिया थीटा। अब हम लोग दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल एच जी पी, इसमें थीटा के लिए जी एच जो है परपेंडिकुलर है और जी पी बेस है। तो परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan में आता है, तो इसमें tan h ले लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया जी एच और बेस हो गया जी पी। तो जी एच हो गया 1.5 मीटर और जी पी हो गया 4.5 मीटर। तो इससे ये 1.5 से ये कट गया 3 टाइम, तो ये आ गया 1/3। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। तो ये tan थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग ले लेंगे इन ट्रायंगल बी ए पी। तो बी ए पी ट्रायंगल में एक्यूट एंगल थीटा के लिए जो हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट ए बी है वो परपेंडिकुलर है, और ए पी, तो ए पी में फिर ए जी है, और ये लड़की खड़ी है 3 मीटर पर, तो ए जी हो गया 3 मीटर। तो ए जी 3 मीटर। तो अब हम लोग इसमें tan थीटा ले लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और बेस इसमें ए पी हो जाएगा। अब इसमें tan थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से 1/3, और ए बी को हम लोग एच मान लिए हैं, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, और ए पी हो गया आपका ए जी प्लस जी पी, ए जी प्लस जी पी। तो इसमें 1/3 हो गया इक्वल एच बाई, अब इसमें ए जी है 3 और जी पी है 4.5, तो ये हो गया 1/3 इक्वल एच बाई 7.5। और जब दो फ्रैक्शन इक्वल होता है, व्हेन टू फ्रैक्शंस आर इक्वल, देन न्यूमरेटर कैंसिल बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल बाय डिनोमिनेटर। तो 3 से 75 कैंसिल होगा 25 टाइम, तो 2.5 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 1 इंटू एच, एच इक्वल 1 इंटू 2.5 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ए टावर इज 50 मीटर हाई। ए टावर इज 50 मीटर हाई। Its shadow is x meter shorter when the sun's altitude is 45 degree, then when it is 30 degree. Find the value of x. Find the value of x. Given that √3 equal 1.732। तो इसमें कह रहा है कि एक टावर है और उसका शैडो बनता है जब सन्स का अल्टीट्यूड होता है 45 डिग्री और जब सन्स का अल्टीट्यूड होता है 30 डिग्री।
तो जब अल्टीट्यूड कम होगा तो शैडो बड़ा बनेगा, अल्टीट्यूड ज़्यादा होगा तो शैडो छोटा बनेगा। तो अल्टीट्यूड जो हुआ वो हाइट ऑफ सन हुआ फ्रॉम द ग्राउंड, अल्टीट्यूड। तो कहता है कि अल्टीट्यूड जब ज़्यादा होगा तो इमेज छोटा बनेगा, अल्टीट्यूड जब कम होगा तो इमेज बड़ा बनेगा। तो पहले डायग्राम बनाना है। तो एक टावर है, मान लीजिए कि ए बी टावर है और ये ग्राउंड लेवल हो गया। अब सन का अल्टीट्यूड जब 45 डिग्री होगा, अब इधर सन होगा तो सन रे जब इधर से आएगा तो ये इमेज बना। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45 डिग्री, यही अल्टीट्यूड हो गया सन का। तो जब सन का अल्टीट्यूड 45 डिग्री है तो इमेज बन रहा है इमेज AC बन रहा है। अब है सन का अल्टीट्यूड 30 डिग्री हो गया, तो इमेज बन गया AD, बड़ा इमेज बन गया, अल्टीट्यूड कम हो गया। तो जब 30 डिग्री अल्टीट्यूड है तो इमेज AD बन रहा है, इमेज बन रहा है, शैडो बन रहा है AD। और जब अल्टीट्यूड 45 हो गया तो अल्टीट्यूड ये शैडो बन रहा है AC, जो शॉर्टर है, AD से छोटा है। तो होगा कि हाउ मैनी शॉर्टर, तो गिवन है क्वेश्चन में कि x मीटर शॉर्टर है। तो जब अल्टीट्यूड 30 से 45 डिग्री हो गया तो इसका लेंथ ऑफ शैडो AD से AC हो गया, जो x मीटर कम है पहले से। तो इट मीन्स CD इक्वल x मीटर हो गया। तो AB टावर हो गया, AD एंड AC ये शैडो हो गया, AD एंड AC आर शैडो। Then altitude of sun is 30 degree and 45 degree respectively। तो हमको निकालना है द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू, और टावर का हाइट दिया हुआ है 50 मीटर, तो ये 50 मीटर हो गया। तो AB इक्वल हो गया 50 मीटर, एंगल ACB हो गया 45 डिग्री और एंगल ADB हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ भी दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक एंगल BAC बन रहा है, एक BAD बन रहा है। तो पहले हम लोग BAC को कंसीडर कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल BAC, तो इसमें 45 डिग्री के लिए AB परपेंडिकुलर हो गया और AC बेस हो गया। तो बेस हमको मालूम नहीं है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan में होता है, तो tan रेशो ले लेंगे तो AC हमको मालूम हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाई AC, बीच इम्प्लाई tan 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 1 होता है, AB हो गया 50 अपॉन AC।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, दो फ्रैक्शन इक्वल है तो AC इक्वल 50 मीटर, AC भी 50 मीटर आ गया। दूसरा राइट ट्रायंगल है BAD, तो अब हम लोग कंसीडर कर लेंगे इन ट्रायंगल BAD, तो इसमें 30 डिग्री है एल्टीट्यूड, तो tan 30 डिग्री ले लेंगे क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस ही आएगा, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और बेस AD हो जाएगा। और tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 1/√3 और AB है 50, AD हो गया आपका AC प्लस CD, तो 1/√3 इक्वल 50 अपॉन AC निकला है आपका 50 और CD है X। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से इंटू करेंगे 50 प्लस X में, तो 50 प्लस X हो जाएगा। अब 50 इंटू √3 तो 50√3 हो गया। अब X का वैल्यू निकालना है तो 50√3, अब 50 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो -50 हो गया, तो ये हो गया X इक्वल 50, इसमें कॉमन हो जाएगा तो ये आ गया √3 -1, तो ये आ गया 50, और ये √3 का वैल्यू गिवन है 1.732 और -1, तो ये आ गया 50 इंटू 0.732। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लिया तो 5 2 जा 10 हो गया और 5 3 जा 15 और 1 16 का 6 और कैरी 1 हो गया और 7 5 जा 35 और 1 36 हो गया और एक 0 है 50 पर तो 0 आ गया और 3 डिजिट के बाद डिसमल हो गया, तो ये आपका आ गया 30.6 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ X। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें और भी न्यूमेरिकल्स है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।